डिजिटल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल लॉ की ये सीरीज चल रही है, इसकी आपकी 8th वीडियो है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण निस्तारण के विभिन्न उपाय हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें परिचय देखेंगे और शांतिपूर्ण निस्तारण के तरीके जो है उन पर डिस्कस करेंगे। परिचय में सबसे पहले जितने भी संस्थाएं हैं उनके मुख्य रूप से उद्देश्य यही रहते हैं कि जो भी विवाद अगर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका निस्तारण शांतिपूर्ण तरीके से कर लिया जाए, जिससे किसी भी पक्ष को यहाँ पर क्षति कारित ना हो। सभी चाहते हैं कि जो भी विवाद हो जाए उसका निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया जाए। यहाँ पर अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भी इस चीज को प्रावधान बताया गया कि सभी सदस्य अपने अंतर्गत जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनका निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा कर सकें। ठीक है, और अनुच्छेद 33 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके के लिए जो भी उचित तरीका अपनाया जा सके, जो भी उचित तरीका अपनाया जा सके उस तरीके को अपनाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जांच के जरिए हो, माध्यस्थम के जरिए हो, ठीक है, या किसी न्यायिक निर्णय के जरिए हो, उन तरीकों को भी हम यहाँ पर देखेंगे जो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है। तो इस संदर्भ में काफी प्रावधान किए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनका निस्तारण कर लिया जाए या निवारण कर दिया जाए। चलिए उन तरीकों को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, शांतिपूर्ण निस्तारण के जो तरीके हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले है मध्यस्थतम की नियुक्ति द्वारा, यानी एक मीडिएटर की नियुक्ति द्वारा। जो मीडिएटर होता है उस शांतिपूर्ण तरीके से नियुक्ति के लिए उसको पक्षों द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, जिससे आशा की जाती है कि वो दोनों पक्षों को सुने और एक तीसरे पक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य करे। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति करके भी एक आप आपस में एक सुलह या सहमति पर अपनी अपनी प्रक्रिया जाहिर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है न्यायिक निर्णय द्वारा। अगर कोई वाद हो जाता है तो उसका न्यायिक निर्णय द्वारा भी निस्तारण किया जा सकता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो जो भी वाद के पक्ष रहते हैं उन पक्षों को शांतिपूर्वक तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर अनेक प्रकार के न्यायिक निर्णय भी दिए जाते हैं जो पूरी तरह सभी पक्षों को सहमति के लिए सहमति योग्य रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत जो निर्णय दिए जाते हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होते हैं। वार्ता करके भी आपस में एक दूसरे जितने पक्ष होते हैं, अगर जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया है तो आपस में बैठ करके अपनी बात रख करके एक दूसरे को समझा करके सद्भावनापूर्ण इसमें तरीके से और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए वार्ता कर सकते हैं और वार्ता के अनुरूप अपनी विवाद को निपटा सकते हैं। अगला पॉइंट है तृतीय पक्ष की सेवाओं द्वारा। मान के चलो इसमें एक्स और वाई, किन्हीं दो पक्षों के बीच कोई विवाद है तो यहाँ पर किसी एक्स इनके द्वारा किसी एन पक्ष को अपनी सेवा के लिए लिया जा सकता है, जिसकी सेवा लेकर के अगर इनके जो भी विवाद है उसका निस्तारण हो जाए तो इसकी केवल सेवा ली जाती है इन पक्षों द्वारा, तीसरे पक्ष की केवल सेवा ली जाती है। तो सेवाओं के जरिए उन सेवाओं के तरीकों से भी इस तरीके के विवादों का निस्तारण किया जा सकता है। अगला है अपना मध्यस्थता की नियुक्ति। मध्यस्थम के अंतर्गत जैसे ही मध्यस्थता की नियुक्ति के संदर्भ में भी इस चीज का वो निस्तारण करते हैं। लेकिन मध्यस्थता जो है वो केवल इतना है कि उचित समाधान का सुझाव देगा, दोनों पक्ष को सुनकर के उचित जो समाधान बैठेगा उसका सुझाव दे करके अपने कार्य को समाप्ति की ओर ले जाएगा। ठीक है, इसका केवल इतना कर्तव्य रह जाता है मध्यस्थता के जरिए। अगला है माध्यस्थम में यह है कि कोई भी इस तीसरा पक्ष हो सकता है, उसमें मध्य एक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी तीसरा थर्ड पार्टी हो सकती है इनके निवारण के लिए। अगला पॉइंट है सुलह, यानी अगर किसी विवाद का निपटारा आपस में सुलह करके किसी एक ऐसी बात पर निश्चित कर दिया जाए जिससे शांतिपूर्ण तरीके से अबाधित रूप से अगर बात बन रही हो तो उस प्रकार से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका निपटारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जांच के जरिए। अगर सभी प्रावधानों या सभी तरीकों को अपनाने के बाद भी उस विवाद का निराकरण नहीं हो रहा है, निस्तारण नहीं हो रहा है, तो उस संदर्भ में उस बात के संदर्भ में उसकी एक नियम के अनुसार जांच कराई जा सकती है। जांच के अनुरूप जो भी साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो जांच के उपरांत आधार पर भी इस तरह के मामलों को निस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट के जरिए पूरी तरह। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है वो मुख्य रूप से
इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद हो जाते हैं उनमें शांतिपूर्ण तरीका अपनाने के लिए ही प्रेरित करता है। और अनुच्छेद 2 भी इस प्रकार की बातों को बताता है जिसमें किसी प्रकार की धमकी, युद्ध के लिए उकसाना जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुच्छेद 33 से 38 भी शांतिपूर्ण तरीकों के प्रेरित करने के लिए बात करता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।